अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर साकिब जब्बार और आप देख रहे हैं फूड साइंस यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ अपने KPK टूर की हाईलाइट शेयर करूंगा कि हमने सीडर हनी सैंपल्स यानी जिसको हम बेरी का शहद भी कहते हैं, उसके सैंपल कैसे बी कीपर से कलेक्ट किए और वहाँ पे बेरी के अलावा जो इस वक्त फूल खिले हुए थे उनके पोलन कैसे कलेक्ट किए। तो आपको ये बता चलूँ कि KPK के अंदर जो करक का इलाका है वहाँ का शहद, बेरी का शहद बड़ा मशहूर है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि KPK के अंदर जो बेरी का सीज़न है वो अक्टूबर के अंदर शुरू होता है और अक्टूबर के एंड तक यानी इसकी बेरी के शहद की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। मैं अपनी टीम का इंट्रोडक्शन करवा दूँ। बेसिकली मेरा प्रोजेक्ट है ALP फूड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद में। तो मैं एज ए PI इसमें काम कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर, और जो हमारा बलोच है ये साइंटिफिक ऑफिसर है और जो मेरे साथ एज ए को-PI काम कर रही है इस प्रोजेक्ट के अंदर। और यूसुफ खान असिस्टेंट था इस टूर के अंदर हमारा, और शफाज अजीज़ हमारा ड्राइवर था। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमने यानी इस्लामाबाद से ट्रैवल शुरू किया। इस्लामाबाद से हम कोहाट के रास्ते हम पहले निज़ामपुर पहुँचे और निज़ामपुर से फिर आगे करक की तरफ गए। कौन सा इलाका है ये? निज़ामपुर। ये कौन सा इलाका है? ये सर निज़ामपुर। निज़ामपुर का शहद सर करक में सबसे ज़्यादा मशहूर है ना। यहाँ का शहद बड़ा बेहतरीन आता है। ये सामने बेर लगी हुई है। ये सर ये वो झाड़ वाली बेरी है। झाड़ वाली बेरी, अच्छा। दरख्त वाली भी होती है बेरी, झाड़ वाली। इधर झाड़ वाली ज़्यादा मुझे दिख रही है। यानी करक के इलाके में सबसे ज़्यादा ये निज़ामपुर का शहद ये अच्छे इलाकों में शुमार होता है इसका। अच्छा, कि जहाँ का शहद बड़ा मशहूर होता है। ठीक। बंदा नहीं मिल रहा मुझे। अच्छा, कौन सा जानवर का नाम क्या बताया? लैंगविन जानवर जो है ना, ये निज़ामपुर के इस एरिया में काफ़ी पाया जाता है। तो उसकी स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी उसकी ये है ना कि उसके ऊपर बुलेट असर नहीं करती। जितनी भी हमारी जो बुलेट प्रूफ जैकेट है ना, वो मोस्ट ऑफ देम उनसे ही बनते हैं। अच्छा, सही है। जो हल्के होते हैं, ज़्यादातर वो मेटल से बनते हैं, लेकिन या कार्बन फाइबर से बनते हैं ना, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर इनसे बनते हैं। अच्छा, लैंगविन नाम था जानवर। लैंगविन मुके काटता तो नहीं है? नहीं, मुके बचता। इसमें वो जो मलका होती है वो कहाँ होती है? मलका नजर आएगी यहाँ पे? थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, हाँ, वो इसमें होगी, वो क्वीन की जो है ना। अच्छा। ये काटती नहीं आपको? काटती तो नहीं काटती। अच्छा, कौन सी वाली? ये नहीं मलका है बिल्कुल, अभी इनकी मलका हमने। मुझे दोबारा रखना। ये अच्छा, ये जा रही है, सही है। एक मलका ही है इसकी। अच्छा, एक मलका, सही है। चलो, ये खुला बस रहा है। ठीक हो गया। ये सर आपको गेट ये सर ये जितना भी ऊपर है ना, ये सील किया हुआ है। ये सील किया हुआ है। अच्छा, वैक्स करके जो सील कर देती है। जी, ये सारा शहद है। नीचे अभी जो ये देखें आपको नजर आ रहा होगा शहद है, लेकिन अब उसको सील नहीं किया क्योंकि वो भी सीलिंग पे पक्का नहीं हुआ है। सही है। ये वाला पक्का है। अच्छा, ये सील का, ये वैक्स कर दिया ना उन लोगों ने। वैक्स कर दिया। ये वैक्स भी उसके पेट से निकलती है, वो इसको वैक्स कर देती है, सील कर। बताना, खुशहालगढ़। खुशहाल इसका नाम है पुल का ना। ये अंग्रेजों के ज़माने में बना था। अच्छा, ये अंग्रेज़ों के ज़माने में बना हुआ है, बहुत पुराना पुल है, लेकिन अभी उन्होंने बंद किया हुआ है ये। और ये जो उनसा इधर आए काबुल है, ये अफगानिस्तान में मिला जाके, अफगानिस्तान में से मिला जाके इधर आए काबुल। तो ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ा। ये पुल के बारे में ज़रा बताइए, ये मकामी साथी यहाँ के बताया गया हमें। ये पुल जो बना था ना 1800 में। 1800 में? हाँ। अच्छा, तो मजे की बात ये थी कि ये पुल दो साइड पे, एक नीचे से गाड़ियाँ जाती थी, अच्छा, ऊपर ट्रेन है, अभी भी जाती है। ट्रेन तो अभी भी जा रही है, गाड़ियाँ तो बंद कर दी है क्योंकि रोड बहुत वो है। तो इसका जो इंजीनियर जिसने बनाया था उसको इसी पुल से ही नीचे गिरा दिया था, ताकि इसका जो ब्लूप्रिंट है वो किसी और के पास ना जाए। और इस पुल का ब्लूप्रिंट नहीं है किसी के पास भी। अच्छा, यानी रिकॉर्ड्स में इसके ब्लूप्रिंट्स खत्म हो चुके हैं। अच्छा, ये वाहिद एक ऐसा है कि जिसके पिलर्स जो बने हुए हैं, ये सामने पिलर, इसके डेप्थ का अभी तक किसी को अंदाजा नहीं कि ये डेप्थ कितने डेप्थ में। अच्छा, और ये जो
ड्राई काबुल है ये इतना काबुल, ये अफगानिस्तान से मिल रहा है। अफगानिस्तान से मिल रहा है। और दूसरी बात ये कि एक तो ठंडा भी बहुत है और मजे की बात ये कि इसका सेंटर ऑफ फोर्स जो है ना वो दरमियान में है। आप इसके शावर्स देख रहे हैं, ये नीचे है, दरमियान में दरिया ऊपर है, लेकिन ये साइंटिफिकली आपको सिर्फ यही दरिया मिलेगा जो दरमियान में से ऊपर है। सही सही सही, शावर्स में नीचे है, यानी आपके साइड जो एरियाज है ना वो नीचे चल रहा है। ठीक ठीक ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये नखास साहब है यहाँ के मुकामी हैं, तो उन्होंने हमें बताया यहाँ के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में ना। वो सामने जो आप कह रहे हो ये, हाँ ये इसका गेस्ट हाउस है। मोस्ट ऑफ देम यहाँ पे लोग आते हैं। ये मैं जूम करके बताता हूँ आपको, पिकनिक्स वगैरह के लिए। यहाँ पे ये गेस्ट हाउस है और इसका रास्ता जिस सेम पुल से राइट पे जाता है। जहाँ से हम उतरे हैं वो लेफ्ट पे उतर रहा है। ठीक हो गया। ठीक है, ये पुल के दो रास्ते हैं। दो रास्ते हैं, एक तो ये न्यू पुल बना हुआ है और एक वो पुराना पुल है। अच्छा, वो पुराना पुल है आगे। ठीक हो गया, सही है, जबरदस्त। अच्छा, एक चीज़ इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो ऊपर पुल बना हुआ है इसके सेंटर में कोई स्टोन नहीं बनाया उन्होंने टेक के लिए ना इसकी। तो ये बता रहे हैं मुकामी साथी कि इसकी डेप्थ इतनी गहरी है कि आज तक कोई इसको मेजर नहीं कर सका। एक तो गहरी, दूसरी बात है कि यहाँ पे रेत है जो एक दलदल टाइप का होता है। दलदल है, इसकी वजह से वहाँ पे फिट नहीं हो सकते, पिलर लग नहीं सकता। और इसकी गहराई का भी पता नहीं है कितनी गहराई है इसकी। इसको गहराई पे नापा है, मोस्ट ऑफ देम यानी वापस नहीं आया, वो मरा ही है क्योंकि इसमें बावर्स है। आप यहाँ पे देख रहे हैं पानी को यानी टेक्निकली सीधा जाना चाहिए था, ये वापस होके वापस टर्न कर लेता है, फिर वापस जाता है। यानी मतलब ये मोस्ट ऑफ देम अगर राउंड्स के हिसाब से देख ले तो ये दिन में कोई 2000 राउंड्स भी हो, ये पानी वो वापस सर्कुलेट हो रहा होता है। सही सही सही। तो ये बड़ी अजीब सी यानी एक हिस्ट्री है यहाँ की। तो बड़ा अच्छा लगा मुकामी साथी से बात करके, उन्होंने हिस्ट्री के बारे में बताया इसकी। ये हम करक के इलाके में आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये एक यहाँ पे फार्मर है, इसने ये फार्मिंग कर रहा है शहद की, बेरी के शहद की। अभी पोलन निकलेगा इसके अंदर से। पोलन लेने का तरीका है कि ये शहद कौन सी टाइप का है, ये पोलन मैडम कलेक्ट कर रही है। तो ये ऐसे सैंपल लेके उसके बाद इसको लैब में टेस्ट कर देते हैं। और ये जो ऊपर हुई है ये वैक्सिंग हुई है ना, सील किया हुआ, ये यानी भी खुद ही करती है सील ना, ताकि जो शहद मैच्योर हो जाए। ये वैक्स के साथ है शहद, ये बीच में शहद है और ये वैक्स खा भी सकते हैं आप। बड़े मज़े किया, जैसे चिंगम होती है उस टाइप है। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। ये इलाका शादी खेल है और यहाँ पे बेड़ी लगी हुई है सारी। तकरीबन घंटा डेढ़ घंटा आगे मतलब यही जगह सारा यहाँ पे शहद की फार्मिंग कर रहे हैं, बेरी के शहद के। अभी सीज़न है बेरी का, ये बेरी के दरख्त लगे हुए इंशाल्लाह। ये नौजवान इसमें वो करता है ना, करक का इलाका है। खड़ा हुआ पानी है, चलता है खड़ा हुआ पिशावर से किसी को होता हो बुलाते हैं, इस तरह से बुलाते हैं। ये वैक्स उतार है, वैक्स उतार के ये फ्रेम इस तरह का करके ये फिर इसके अंदर लगाते हैं। चलाइए ज़रा, फिर इसको घुमाते हैं। ये फ्रेम रखेंगे ना, ये खाली कर लिया इसने। अच्छा, शहद निकल गया इसमें से, शहद निकल गया। ये इधर आ जाएगा, ये डलता है, ये दार है 4 फ्रेम इसमें। और ये मैनुअल मशीन है, एक्सट्रैक्टर है हनी का। ये इसने डाला इसके अंदर और ये चला दिया। जब मैनुअल चला रहा है ये हाथ से, वो अच्छे से शहद निकल रहा है यहाँ से। फ्रेम की दोनों साइड से पहले एक साइड पे लाता है, फिर जब उसे निकल जाता है फिर साइड चेंज करता है। साइड चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है। इनका नाम क्या है? फ्रेम की यहाँ से ऐसे सारा होता है। यहाँ मक्खियों के बीच घूम रहे हैं। ये बनाइए ना डॉक्टर साहब। हाँ, ये बनाएं। ये मक्खियाँ बैठी हैं उधर, ये मक्खियाँ बैठी हैं। पानी पी रही है, ये भी दिखाएं कैसे मक्खी पानी पी रही है। अच्छा, वो पानी पी रही है जैसे। पानी रखा हुआ है ना, पानी पी रही है। अच्छा, बहुत ज्यादा पानी पीती है डॉक्टर साहब। अच्छा, हाँ, गर्मी है ना बेचारी। 5 गिलास। साइंटिफिक नाम क्या है और उसका उर्दू में क्या बोलते हैं? मैंने इसलिए सबको कहा कि हम ये करेंगे डॉक्टर।
उन्होंने आपका नाम जब बोले बोला ना, मैंने कहा क्या कह रहे हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब। करा के डॉक्टर है, उन्होंने कहा ये करा के डॉक्टर है, इनको इन चीज़ों का ज़्यादा पता होगा। इधर बहुत कॉलोनियाँ बनी है। बस ये इलाका यहाँ से तकरीबन ये आपको नीचे जो है ना ये वादी नजर आ रही है ना, ये जो ये उधर से पानी मतलब है कि तो ये सारा इलाका जो इधर चप्पे चप्पे पे डब्बू कॉलोनियाँ पड़ी। हाँ बस ये इलाका जो ये बेस्ट इलाका है। नाम क्या लगेगा? नाम क्या इसको? तो ये कंदा शरी खेल बोलते हैं ना। आगे जो है ना फिर सर की लवा, यहाँ से बस सर की लवागर का इलाका शुरू हो जाता है। इसको सर की लवागर हाँ ये तकरीबन सारा बेरी है, बेरी और खुलाई मिक्स है। बहुत अग्रेसिव होती है। आप भी पिक्चर्स बना लो और उन डब्बों के पास ये कटाई हो रही है, इसकी वजह से मक्खियाँ सारी बाहर निकली हुई है, एग्रेसिव हो रही हैं। हाँ काटेंगी, करीब जाएंगे तो। इलाके का नाम क्या है? ये सरकी है, सरकी। किश्ती है ना। हाँ मैंने कहा उसको बुलाओ, इसका इंजन आ रहा है। लेवागर डैम, लेवागर डैम, ये लेवागर डैम है, लेवागर डैम। ये लेवागर डैम है, यहाँ पे बड़ा मशहूर है, करेक्ट तौर से फासले पे है। हाँ नहीं पकड़ ही नहीं सकते, इतना तेज है। नहीं वो हाथ खोल डालना पड़ेगा, ऐसे तो हाथ भी नहीं है। ये तो बहुत शानदार है, बहुत जबरदस्त गाड़े बनी है बीच में, छोटी गाड़े बनी हुई हैं, छोटी गाड़े हैं। छोटी बेड़िया, इसको हम करकड़ा बोलते हैं। करकड़ा इसको भी बोलन, हम करकड़ा ये बोलन इसका। इसको आप करकड़ा बोलते हैं। नहीं ये पता क्या है? ये रशियन ऑलिव टाइप है। हाँ मगर ये वही है, झाड़ी में छोटी बेरी यानी क्या कहते हैं इसको? लेकिन ये छोटी बेरी है, छोटी बेरी। अच्छा सही। अभी तो इसमें काफी है। अच्छा ये दर्द वाली बेरी है, और ये पोलन है इसका, ये वाला। ये ऊपर दिख रहा है। अच्छा तो इसमें नेक्टर होता है ना? नेक्टर सर इसमें होता है। यही ये नेक्टर के साथ है, और ये दर्द वाली बेरी है। और ये देखें आप, इसकी खुशबू भी बेरी है जो कि शहद बनाती है। सही है, ये बेरी है। इस पे बहुत ज्यादा पोलन है। ये सर एलर्जी करती है। अच्छा एलर्जी करती है, इसका नाम है पार्थेनियम जी। और लास्ट टाइम जो इसको सर कहते हैं गाजर बूटी। गाजर बूटी। और लास्ट टाइम जो मसला आया था हनी के अंदर, सीधे हनी के अंदर, इसी वजह से आया था कि सीधे हनी जम रहा था। अब ये इसमें पोलन फ्लावर पे ऊपर लगे हुए हैं, ये वैसे एलर्जी करती है। अच्छा तो ये फ्लावर पे पोलन लगे हुए हैं। अब ये हनी भी जो है इससे भी ले रही है, पोलन भी है इसमें, नेक्टर भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये फिर सीधर के साथ अब ये इस टाइम पे इनकी सेकंड लोड निकल रही है। हाँ मगर साथ में पार्थेनियम भी है। हाँ तो उसकी वजह से वो उसमें आ जाएगा, और शायद जमने का जो प्रॉब्लम है वो इसकी वजह से हो जाएगा। ठीक हो गया। क्या चीज़ है ये? कैपो बूस्ट, कैपो बुश, कैपो बुश। अच्छा इसका नाम कैपो बुश है। इस पे ये पोलन होता है इसमें सिर्फ? हाँ इसमें पोलन होता है सिर्फ? ये नेक्टर भी है। नेक्टर भी है इसमें? अभी तक हमें इसके बारे में कंफर्म नहीं है, मतलब कंफर्मेशन की जरूरत है जब हम हर्बेरियम से। सही है, ठीक। अच्छा सरकंडा, ये जो है सरकंडा का फूल है, ये ऐसे से पौधा होता है इसका, और ये है इसमें पोलन होते हैं और इसमें नेक्टर नहीं होता। तो पोलन बेसिकली प्रोटीन होती है, उससे जो इसके लार्वा होते हैं मक्खी के ना, उसके एज ए फूड के तौर पे यूज़ होते हैं। तो ये है, ये सरकंडा का पौधा है। ये वाला अकेशिया का है, जो हनी काफ़ी सस्ता भी होता है और क्वांटिटी भी ज़्यादा मकदार में आती है। ये अकेशिया, ये हम मस्कट का प्लांट है,
और ये फूल लगे हुए, फूल के ऊपर मक्खियाँ अपना काम करे, शहद की मक्खियाँ, इससे यानी पोलन और नेक्टर। नेक्टर होता है इसमें? नेक्टर ना मैडम? नेक्टर होता है सर, इसमें नेक्टर भी होता है, पोलन भी होता है। नेक्टर और पोलन दोनों है इसमें, और नेक्टर से हनी बनता है। ये हनी भी अपना काम कर रही है, जैसे नेक्टर कलेक्ट कर रही है। ये मस्कट का पौधा है। जी, अक्का बूटा, इंग्लिश में कहते हैं ओक। ओक। ये काफी मेडिसिनल काम कर रही है इसमें, ये दवाइयों वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। ये बाजरा है, इसमें भी पोलन है। और मक्खी, शहद की मक्खी यहाँ पे देख रहे हैं आप, काफ़ी फिर रही है और ये इससे पोलन लेती है। क्या है सबसे पहले? ये वाला हीटिंग टैंक, इसको खोल के दिखा सकते? खुलता है? अच्छा, यानी क्या नाम था आपने इसका? हीटिंग टैंक। हीटिंग टैंक। अच्छा, का कपड़ा लगा हुआ है ना। अच्छा। और ये इसकी गेज है, तो कितना टेम्परेचर वगैरह रखते हैं इसमें? इसमें तकरीबन 70 तक रखते हैं। ठीक हो गया। लिक्विड आने का भी। और ये आगे यहाँ से फिल्टर होके इस ड्रम में जाता है। अच्छा, फिल्टर होके वहाँ से इस ड्रम में जाता है। ठीक हो गया। ये फिलिंग टैंक है, इससे फिल होता है। यहाँ पे फिल करते हैं, बॉटल्स की पैकिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे बोतल का ये ऑटोमेटिक है नहीं? ठीक हो गया। फिर पैकिंग होके यहाँ पर इसका कैप लगते हैं, स्टिकर लगते हैं, और इसको वगैरह इसको कार्टन में डालते हैं। ठीक हो गया। ये सर इन्होंने स्पेशल हैंड बैग टाइप पैकिंग बनाई है। अच्छा, अगर कोई वैसे कैरी करना चाहे, मोबाइल पैकिंग, इसमें छोटी स्मॉल बोतल भी है। सही हो गया। और वो पैकिंग साशे? ये सर ये इस्पागोल के साशे शहद के होते हैं इसमें? ये इस्पागोल के। अच्छा, वो दूसरा काम है इनका। ठीक हो गया। यानी का कौन सी कंपनी का? स्मार्ट तो नहीं है? हमारा भी ऐसे ही है, हमारा भी ऐसे ही है ना। और ये वही हनी वाला ऑलरेडी ट्रैक्टर बेस में ना। सही है, हमारे पास ऑलरेडी नहीं है ना। हाँ जी। और ये वाली कैसी था? ये बॉक्स वाला आपने देखा ना, ये क्या है? ये वो है रॉयल जेली सक्शन पंप। अच्छा, रॉयल जेली से। सही। ये इसका इक्विपमेंट है। तो ये भी इनकी प्रोडक्ट है कोई? रॉयल जेली नहीं, अभी तो नहीं है। ठीक हो गया। और इसके बाद स्पेक्ट्रोमीटर हो गया। ठीक हो गया। और ये तो बैलेंस हो गया। काफी सारे इनके पास है, बैलेंस है, माइक्रोस्कोप। अच्छा, ठीक है। और ये वाला तो डिहाइड्रेटर रखा हुआ आपने? क्या रखा हुआ? ये पोलन ड्रायर है। पोलन ड्रायर ये डिहाइड्रेटर ही होगा ना? हाँ, डिहाइड्रेटर। ये चैन होता है। ये वाला सीधर के, ये सीधर का फ्लावर है इसमें, जिससे हम पोलन लेके अभी चेक करेंगे। ये भी सीधर की है। ये भी सीधर है। ये सीधर की, फिर सीधर की ये टाइप है ट्री वाली। ट्री वाली टाइप है। ये है बुश टाइप। ये बुश टाइप है। ठीक हो गया। और ये सर वीड है, इसका भी हम चेक करेंगे कि ये क्या है। ये कोई वीड है? ये सर कैप ऑफ बुश है। कैप ऑफ बुश आ गई। इसके ऊपर आजकल काफी है वीड है बेसिकली। हनी भी जो है ये, इसकी वजह से भी सीधर का काफी इफेक्ट हो रहा है। इफेक्ट हो रहा है? जमता है इसकी वजह से? क्या होता है? नहीं, टेस्ट सबसे ज्यादा। ठीक हो गया। और ये सर ये फर्क में काफी ज्यादा। ठीक है, इसको चेक कर रहे हैं। ठीक है। ये भी एक वीड है, इसको देखेंगे अभी से ये क्या है। और ये फ्लावरिंग प्लांट है बेसिकली, इस पे हनी भी काम कर रही थी, तो इसके फ्लावर्स लिए हैं कि देखने के लिए इसमें क्या है। चलिए, ठीक है, जज़ाकल्लाह। रेड फाउंटेन ग्लास। ये हमारे केपीके में काफी ज्यादा है ये इसका। अच्छा। और ये इसके फूल भी जो है वो सीधर के टाइम। ठीक है। और ये जरा एशिया के टाइप है, जिससे हनी भी जो है वो पोलन होती है। ठीक हो गया। ये इसकी फ्लावरिंग इसी टाइप पे होती है। ये सर ऑर्नामेंटल फ्लावर्स टाइप है। अच्छा। ये इससे हनी भी पोलन और नेक्टर दोनों लेती है। तो ये भी सीधर के हनी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं, क्योंकि इसका जल्दी जम जाता है। हाँ, सही है। ये सर अभी इसका हम चेक करेंगे। ठीक है। कि ये भी सीधर के टाइम पे इसका जो है वो। ये कौन सा बताया आपने? ये अभी इसका हम अभी चेक करेंगे। ठीक है। ये हमने फर्स्ट टाइम सेलेक्ट किया। ये सर वो रेड फाउंटेन ग्रास का है पोलन जो है ना, जिसे अभी हम, ये सर मस्कट है। अच्छा। मस्कट जो है इन इलाकों में काफी ज्यादा है, और इससे भी हनी भी पोलन और नेक्टर दोनों लेती है। ठीक है। तो ये इसका पोलन जो है ये पड़ा हुआ, ये फ्लावर से हमने लिया। ठीक हो गया। तो ये अभी हम इसको चेक करेंगे। ठीक हो। पोलन भी आइडेंटिफाई। ठीक हो गया। बाजरा था। बाजरा। हाँ। ठीक हो गया। इसका पोलन ये पर लगा हुआ है। जी। और ये भी इससे हनी भी नेक्टर को नहीं लेती है, और इसका पोलन भी इससे लेती है। ठीक हो गया। वो भी आ जाता है। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन इसलिए जरूरी होती है कि हमें कहीं ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि ये कोई नेक्टर मिक्सिंग होती है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। इसको
स्टेप को बुश भी कहते हैं। अच्छा ठीक हो गया। इसके हमने फ्लावर लिए हैं, एक से पोलन है वो वाटर में अब्जॉर्ब हो जाएंगे, हमने वाटर इसमें ऐड किया। ठीक हो गया, पानी ऐड कर दिया, डिस्टिल वाटर हमने ऐड किया इसमें। और मस्टर्ड है, मस्टर्ड ये हमने इसमें फ्लावर से थोड़ा सा पोलन लेके इसका सॉल्यूशन बनाया। ठीक हो गया। बस ये सर रेड फाउंटेन में रहा इसका हमने पोलन लेके किया। ये सर जो सीजर हनी के फ्लावर्स हैं, फ्री वैरायटी जो है ये उसका पोलन है, इसमें सॉल्यूशन है। ये सर जो बुश वैरायटी है, सही है, इसमें उसके फ्लावर्स और पोलन है। और ये सर रेड फाउंटेन के पास। ठीक हो गया। यानी इसके बाद जब पानी में ये एक्सेप्ट हो जाएगा, पोलन्स के डिजोल्व हो जाएंगे, उसके बाद हम इसको माइक्रोस्कोप पे यहाँ पे चेक कर लेंगे। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। ये जब हम पोलन चेक करते हैं तो सबसे पहले यानी पोलन को पानी के अंदर मिक्स कर लेते हैं ताकि पोलन उसके अंदर डिजोल्व हो जाए पानी के अंदर। फिर ये स्लाइड्स बनाते हैं, जैसे ये स्लाइड के ऊपर रखा हुआ है, और फिर ये माइक्रोस्कोप के अंदर इसको चेक कर लेते हैं। ठीक होगी, जज़ाकल्लाह। उम्मीद है कि आपको मेरा ये केपी के का टूर पसंद आया होगा और आपके नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी ये वीडियो दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो जाए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।